चाय पत्ती लेने के लिए आ रखे थे यहीं पे। मैं दूर से ही पहचान लिया, मैंने कहा हाँ गाड़ी के अंदर, मैंने कहा लग तो बिट्टू ही रही है। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। चलो, इसमें लिखा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये रिक्शा ना फ्री है, जो एडवोकेट हैं उनके लिए फ्री राइड है इस रिक्शे में। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी, गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। तो जी आज हम आए हैं 26 सेक्टर 26 की मंडी बोलते हैं इसको। होलसेल मार्केट, ग्रेन मार्केट, सब्जी मार्केट सब यहीं पर है। और गाँव में ना बारिश हो रही है, तो पापा दादी गए थे गांव में काम करवाने के लिए, क्योंकि जो ऊपर की चौखटें हैं ना उसमें झुरी लग गई थी, मतलब दीमक लग गई थी, वो झड़ रहा था। लेकिन बारिश की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो आज पापा और वापस आ रहे हैं, तो अब वो बाद में ही काम करवाएंगे। मतलब फालतू में गए, क्योंकि बारिशें हो रही है गाँव में तो काम हो नहीं सकता ऐसे में, तो वो वापस आ रहे हैं। तो आते आते मैंने मम्मी को दादी के घर ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वहाँ गंदा हो रखा होगा, तो मम्मी फिर आज सफाई कर देंगे दादी के घर में। और ये देखो जो बेचारे लोग यहाँ पे सब्जियाँ लगा रहे थे ना, शायद जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा या कुछ, उनकी सब्जियाँ उठा उठा के लेके जा रहे हैं। वो देखो कट्टे कट्टे उठा के ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देखो सब यहाँ से भाग गए। यहाँ पे पूरे लोग बैठे होते थे ना सब्जियाँ बेचने वाले, सिर्फ जिनको ये अथॉरिटी है जैसे दुकान में है, वो देखो सब भाग गए। इस तरफ लाइन से बैठे होते थे सब्जी वाले, सबको उठा के भगा दिया है। मतलब वही बात है ना कि गरीब आदमी कितना स्ट्रगल कर रहा है पैसे कमाने के लिए, और पॉलिटिशियन करप्शन कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई सज़ा नहीं है। और वो तो हज़ारों करोड़ों का करप्शन कर रहे हैं, और गरीब आदमियों के लिए ये फैसिलिटी है। जो गरीब व्यक्ति है, चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती नहीं कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे ऐसे बिना परमिशन के लगा रहे हैं, उनको अथॉरिटी नहीं है, तो उनको ऐसे मतलब उनके सामान को ले जाया जा रहा है। परंतु वहीं पे अगर कोई पॉलिटिशियन हज़ारों करोड़ रुपए का करप्शन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जेल तो दूर छोड़ो, उसका मतलब उसको सत्ता से बाहर भी नहीं किया जाता है। तो ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना, दुविधा है कि पॉलिटिशियन पावर में रह के जितना मर्जी करप्शन कर ले, पर एक गरीब आदमी अगर एक बिना अथॉरिटी के कहीं बैठा है तो उसका सामान ले जाया जा रहा है, और गरीब आदमी को काम ऐसे करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि सरकार सबको ही नौकरियां दे दे। तो फिर कैसे क्राइम कैसे ख़त्म होगा? तो ठीक है, क्राइम कुछ मानसिकता के कारण होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो काम धंधा करना नहीं है तो उन्होंने क्राइम करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में आके फिर ऐसी चीज़ें भी करते हैं, क्योंकि पैसे तो सबने कमाने हैं ना, घर तो सबने चलाना है, परंतु कैसे फिर? तो जी हमें यहाँ पे हमारे मामा जी मिल गए घूमते घूमते 26 की मार्केट में, और चाय पत्ती लेने के लिए आ रखे थे यहीं पे। और बताओ क्या चल रहा फिर आजकल? क्या चल रहा, गर्मी हो रखी है। आप शादी में नहीं आए? सॉरी, टाइम नहीं लगा। हमने सोचा था शादी गांव में रखेंगे, सब आएंगे मज़ा करेंगे, पर आए नहीं। बाकी ब्लॉग देखे थे? हाँ देख लिए। कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आओ फिर कभी घर में, बुआरी को देखने नहीं आना? आओ घर में, आओ बुआरी को देखने। तो जी ऐसी है कुछ 26 की मंडी, और यहाँ पे ना आपको सब कुछ, मतलब जैसे आपका कुछ भी है, चावल, राशन, करियाना, सब सामान मिलता है। थोक रेट में बोलते हैं ना, तो थोक रेट में मिलता है यहाँ पे। थोक रेट मतलब होलसेल में। यहाँ से आप अपने घर के लिए भी ले जा सकते हो सस्ते में, और अगर आपकी कोई शॉप है तो अपनी शॉप के लिए भी ले जा सकते हो यहाँ से आप। तो जैसे वो मशीन है, ये भी मशीन है, तो इसमें क्या है कि ये ऊपर से डाल रहे हैं और इसमें ये जाली है, तो इसमें छन जाता है ना, जो भी गंद है वो गंद अलग हो जाएगा, और फिर ऐसे मशीन ऊपर से ऐसे फेंकेगी बाहर, तो हवा में सारी धूल मिट्टी अलग होगी। और जो ये क्या कहते हैं इसको, कणक, मक्की के दाने हैं, ये मक्की के दाने हैं जिससे पॉपकॉर्न भी बनते हैं। अब देखिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में, फिर भी गारंटी नहीं है इनकी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, इतनी गर्मी में इतनी धूप में मेहनत करने के बाद। और पॉलिटिशियंस हज़ारों करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं भाई, हज़ारों करोड़ों का। तो ये देश बर्बाद होता जा रहा है। देखिए मैं भी नॉर्मल ब्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब कोई हमारा ब्लॉग देखता है तो वो इन बातों को एनालाइज़ करे। ठीक है, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, जिस मर्जी को आप वोट दो, लेकिन
एक जो हमारी बुद्धि है, भगवान ने हमें थोड़ी बहुत तो बुद्धि दी है ना, चाहे हम पढ़े लिखे हों या ना हो, लेकिन इतना दिमाग तो सब में होता है। तो थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कि गलत को गलत बोलना ज़रूरी है। यहाँ पे ना हल्दी मिर्च धनिया कच्चा भी मिल जाता है, और खांस खांस के मेरा बुरा हाल हो गया है, नाक में जा रहा है उसकी स्मेल। वो सामने बिट्टू की गाड़ी जा रही है, पवन के चाचा का लड़का है ना बिट्टू, वो जा रहे हैं सामने। अपनी आंखें तो बहुत तेज़ है, चारों तरफ ऐसे घूमती है, दूर से पहचान लेता हूँ, गाड़ी में दूर से ही देख लिया मैंने। लिफ्ट दे दो भाई साहब, भाई साहब लिफ्ट दे दो। आ जाओ भाई, आ जाओ, क्या ले? मैं दूर से ही पहचान लिया, मैंने कहा हाँ गाड़ी के अंदर, मैंने कहा लग तो बिट्टू ही रही है, और गाड़ी भी वही है। तो आज मैं लंच नहीं लेके आया, मैंने सोचा था मैं जल्दी काम करके घर चला जाऊंगा और घर में खाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय लग गया, लेट हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो कोई ना कोई मिल जा रहा है, तो अभी जैसे बिट्टू और मिले तो उनके साथ बैठ गया, टाइम लग गया। ऐसे ही फिर मार्केट में भी कोई ना जान पहचान के मिल जाते हैं। 3 बज चुके हैं, अभी भी मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा, मतलब 4 साढ़े 4 बजे घर पहुंचूंगा, तब जाके खाना खाऊंगा। बिट्टू इसलिए आया था क्योंकि ये जा रहे हैं गांव, इनको कुछ सामान लेके जाना है, तो ये गांव जा रहे हैं, कोई इनके चाचा जी हैं, उनका गृह प्रवेश है, तो उसके लिए जा रही है आज रात को ना। तो तब कह रहा था कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। बिट्टू का गांव रखोण है, जो कि हेमंत पवन है, हेमंत पवन के चाचा जी का बेटा है, और इसकी शादी भी गांव से ही हुई थी। तो उस टाइम भी मैं एक्टिवा से गया था इसके गांव। तो जिस दिन इसकी मेहंदी थी उस रात को मैं पहुंचा था, और लेट पहुंचा था, और भाई साहब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस समय ना बाघ की बहुत ज़्यादा अफवाह थी। अफवाह क्या था कि वहाँ पे हुआ था, बाघ ने ना अटैक किया था। तो जो इनका कोर्ट ब्लॉक है, इनके 2 रास्ते हैं, एक तो जो पौड़ी जेल से रास्ता जाता है वो वाला, और एक पहले ही रास्ता कट जाता है, उसका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उस रास्ते से मैं नीचे उतरा था, और वो रास्ता बिल्कुल पतला था, कुलाई के डाले के ना वो गिरे हुए थे उसमें। तो जो कुलाई के डाले के जो पत्ते होते हैं ना, वो टहनी टाइप में, तो वो स्लिप मारती है, और रात को अंधेरा भी था, तो मतलब अंधेरा हो रहा था, तो मैं जल्दी जाऊं भी कैसे। एक तो निचाई का रास्ता, कच्चा रास्ता, छोटा रास्ता, ऊपर से कुलाई के वो कहीं स्लिप ना मार दे, और बाघ का डर, और फिर बारिश भी हो गई थी। तो कुदरती जैसे ही मैं गांव पहुंचा, इनके रात को अंधेरा हो चुका था, तो मैं इनके घर पहुंचा। फिर मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो खाना का मतलब जैसे ही मैं पहुंचा था बारिश स्टार्ट हो गई थी तेज़। तो वो एक्सपीरियंस भी ख़तरनाक था। बाकी बिट्टू की शादी में भी हमने बहुत फ़न किया था। व्लॉग के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार दोबारा देख लेना बिट्टू की शादी के व्लॉग। क्या तो घर जा रहा था, साथ में देखा पार्क में बढ़िया से क्रिकेट खेला जा रहा है भाई साहब। यहाँ पे ना चंडीगढ़ में यही बेस्ट चीज़ है ना, कि साथ में ही देखो पार्क है, मस्त क्रिकेट खेला जा रहा है। सॉफ्टबॉल खेल रहे हैं जैसे हम खेलते थे ना अपने स्कूल में। तो ये जो हम तो लेज़र वैली में प्रैक्टिस करते थे, और ये जो बोगनविला की तरफ से पार्क है, इधर प्रैक्टिस हो रही है सॉफ्टबॉल की। भाई लड़की ने शॉट मारा, वो मारी वहाँ पे बॉल उसने, और एक लड़की ने कैच भी करी थी बड़ी अच्छे। तो अच्छा लगा भाई देख के, यादें ताज़ा होगी हमारी बचपन की। अब ये तो बच्चे हैं, इनको तो किसी को हम जानते ही नहीं हैं, पर बढ़िया है, देख के मज़ा आ गया, यादें ताज़ा होगी अपने बचपन की। तो दीदी को बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले। आज पूरा देश ये कह रहा है और हर कोई चाहते हैं कि विजय को वहां पर मौका मिलना चाहिए, और किस तरह से बीजेपी षड्यंत्र के तहत जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो अपने राज्यपाल के जरिए अपने कितने षड्यंत्र से उनको नहीं आने दे रहे। अभी तो आज उनकी शपथ होती, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े, तो उनको कितनी बड़ी हिम्मत है कि लेफ्ट उनके साथ आइए, बाकी दल उनके साथ आइए, हालांकि षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। तो राहुल गांधी को आप क्या सिखाएं? वो गठबंधन धर्म भी निभा रहे हैं, वो अकेला आदमी जो है वो बीजेपी के सारे षड्यंत्रों से, दुष्चक्रों से सामना कर रहा है, और उनको वो ललकारता है, हर मंच पे ललकारता है। तो ये अगर क्षेत्रीय दल नहीं समझेंगे तो पहले तो आप समझ लीजिए कि आपका तो सिमटना तय है, आपको खत्म करती जा रही है बीजेपी, हर जगह कर रही है, आप पार्टी खत्म है। बीजेपी अपने राज्यपाल के थ्रू जानबूझ के विजय को नहीं बुला रहे हैं कि भाई अपनी दावेदारी पेश करो मुख्यमंत्री के लिए, इसलिए अभी तक विजय शपथ नहीं ले पा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी और लेफ्ट की पार्टियों ने मिलकर विजय को सपोर्ट करा है और कहा है कि अपनी दावेदारी पेश करो, हम आपके साथ हैं।
लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही है, जबकि बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाह रही है कि किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के डीएमके एआईडीएमके कुछ भी ऐसा डिमका ढुमका करके कैसे भी करके या तो वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन कराए जाए या फिर किसी तरीके से अपना कुछ करे। वैसे कुछ कर नहीं सकती है, वो चाह रही है कि दोबारा से इलेक्शन हो जाए क्योंकि विजय की दावेदारी पेश ना हो, इसलिए राज्यपाल भी विजय को बुला नहीं रहे। तो मुझे इतनी छोटी सी चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर तुम देश का भला चाहते हो तो वो तो पहली बार पार्टी आई है, और विजय कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई क्राइम बंदा है, कुछ है, हीरो है, उस साउथ का हीरो है, तो उसको तो तुम मुख्यमंत्री बनने दो ना। उसमें भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो भी गंदी पॉलिटिक्स। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसे रीजनल पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर उत्तराखंड में यूकेटी जो है वो भी प्रॉपर ख़त्म कर देगी बीजेपी, प्रॉपर जिसे बोलते हैं। अभी वैसे उत्तराखंड में यूकेटी आई नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर ये सिस्टम चलेगा। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। इस शपथ ग्रहण पर ग्रहण ही लगा हुआ है और काफी दिन बीत गए हैं। विजय की पार्टी को यानी कि टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई, लेकिन फिर भी अभी तक वो तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाई है। बार बार गवर्नर से मिलने के बाद वापस आ जा रहे हैं विजय। मौसी को फोन क्यों नहीं करते? मौसी को फ़ोन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी मौसी की तरह फ्री थोड़ी बैठा हूँ घर में। दिखाना जरा क्या करते हो? अरे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ भाई, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। 10 व्लॉग बनाते रहना, बस यही काम करते रहना। तो व्लॉग बनाऊंगा तभी तो लोगों को दिखता है, तभी तो लोग जानते हैं। आंटी मौसी से शादी नहीं करी इसका, ठीक है? क्या नहीं करा? क्यों कर रहा हमने फिर शादी? नहीं करी क्यों? आपने से बात ही नहीं करनी, तो ठीक है। तो अच्छा, मतलब शादी तब करनी थी जब बात करनी थी। मुझसे नहीं होते फ़ोन, मुझसे सिर्फ व्लॉग बनता है, फ़ोन नहीं होते। मौसी को बात, अगर मौसी से अगर कोई भी कंप्लेंट आती ना, कि मौसी ने अगर कोई भी कंप्लेंट होती ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तो अभी जस्ट मैं गया था नूडल्स लेने के लिए। आज मम्मी ने आलस कर दिया है क्योंकि मम्मी और मैं यहाँ खाने वाले, थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ है। मैंने भी लेट ही खाया था खाना, तो कौन खाएगा, तो इसलिए नूडल ले आए। ये देखो जी हमारा खाना रात का। सिर्फ 2 लोग हैं, खाना क्या बनाना, इसलिए नूडल। पंजाब इसलिए क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले, बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। और पंजाब में जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, इनकम टैक्स की, इवन जीएसटी की, इसमें फिलहाल दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के निशाने पर मिनिस्टर हैं, बहुत खास हैं, पैसे वाले भी हैं और शाम होते होते जेल भी चले गए, गिरफ्तार हो गए। दूसरे हैं अमन अरोड़ा, जिनके पहले सुवेंदु अधिकारी के बारे में क्या कह रहे थे कैमरे पर, कांग्रेस का आरोप देखिए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने इतना लाए हो, अच्छा लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी में देखा ही नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। अब दोस्तों ईडी ने भले ही शुरुआत पंजाब से की है, लेकिन ईडी की तो अभी खबरें आ रही है कि पंजाब को भी तोड़ने की कोशिश है। मतलब पंजाब के जो सांसद हैं ना, क्योंकि अब बंगाल के इलेक्शन हो गए हैं, अब पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो छापेमारी चल रही है ईडी सीबीआई की। तो देश में ये हाल चल रहा है। मतलब अगर आपने कंपटीशन करना है, इलेक्शन लड़ना है, तो अपने दम पे लड़ो। ये ऐसे करके क्या मिलेगा। चलो जो भी है, बाकी पापा और भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे सुबह तक। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल